हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एरा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल में मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी लेक्चर्स पढ़ाऊंगी। सो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल लेके आई हूँ जो कि बीए के सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस में भी है। सो इस नावल का नाम है हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1884 में इंग्लैंड में और 1885 में यूएसए में। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू इसका नोट कर लीजिए, ये सटारिकल वे में लिखी गई है। इसके कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ। इसमें जो हकलबेरी फिन है, इनका निक नेम यूज़ किया गया है हक, जो कि लीडिंग कैरेक्टर हैं। टॉम सॉयर ये हक के फ्रेंड हैं और ये बहुत ही ड्रंकी पर्सन है। ठीक है, विडो डगलस एंड मिस वॉटसन ये दो सिस्टर्स हैं जो कि बहुत ही रिच हैं। ठीक है, और ये टॉम सॉयर ये सब बहुत ही एक अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड समझते हैं। और हक को भी टॉम सॉयर जो हैं वो कहते हैं हक को कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें भी सिविलाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हक ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हक अपनी ही ज़िंदगी अपना एडवेंचर करना चाहता है, वो ऐसे बदलना नहीं चाहता। ठीक है, और एक पैप हैं जो कि हक के फादर हैं। यहाँ पे एक जज हैचर भी हैं जिनके पास हक का मनी है, और ये नहीं चाहते कि हक जो है वो अपने फादर के पास जाए, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो बहुत ही ड्रंकी पर्सन हैं और सही इंसान नहीं हैं। ठीक है, इनके जो फादर हैं वो हक को एक बार किडनैप कर लेते हैं, अपने ही बेटे को किडनैप कर लेते हैं और एक मिसिसिपी रिवर के पास एक रूम होता है उसमें बंद कर देते हैं, बिल्कुल कैदी की तरह, है ना। वहाँ पे इन्हें बंद कर देते हैं और उसे बहुत ही, जब भी वो ड्रिंक करके आते थे तो उसे बहुत मारते पीटते थे, इतना ज़्यादा मारते थे कि उसकी जान ही निकल जाए। ठीक है, और इसी वजह से जो हक थे वो वहाँ से भाग जाना चाहते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया, उन्होंने एक पिग को मारकर उसका खून अपने पे लगा, अपनी बॉडी पे लगाया और अपने आसपास फैला दिया और वहाँ पे फैला के लेट गए। ठीक है, जब उनके फादर वहाँ पे आए हैं तो क्योंकि वो बिल्कुल ड्रंक थे तो उन्होंने इतना ध्यान से देखा नहीं, और जब खून देखा तो उन्हें लगा शायद ये मर गया है। तो वो वहाँ से उसे छोड़कर, ऐसे ही छोड़कर उसे चले जाते हैं। जब ये हक उठ के देखते हैं कि वो चले गए हैं तो ये उठता है और वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, ये वहाँ पे भाग जाता है। तब उसे एक छोटी सी एक नाव पकड़ लेता है, वो वहाँ मिल जाती है उसे, वो नाव पकड़ लेता है और जैक्सन नाम की एक जगह पर चला जाता है। ठीक है, जहाँ पे वहाँ उसे एक ब्लैक मैन मिलता है जिसका नाम होता है जिम, और ये मिस वॉटसन के पास काम करता था। मिस वॉटसन वही सिस्टर्स, ठीक है, मिस वॉटसन, वो उनके पास काम करता था, पर वहाँ से भाग गया क्योंकि इसने सुन लिया था कि शायद वो लोग इसे बेचने वाली हैं, जहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं उन पर बहुत ही जुल्म होता है, तो ये वहाँ पे उन्हें बेचने वाली है, ऐसा उसने सुन लिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, जिम और हक। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही भागे हुए तो इसलिए इन दोनों की बढ़ जाती है और एक दोनों साथ में ही चलते हैं, साथ में रहने लगते हैं, साथ में फ़िशिंग करते हैं, साथ में आराम करते हैं। और तभी एक दिन तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में इनके पास एक राफ्ट बहती बहती चली आती है। ठीक है, और उस राफ्ट के साथ साथ एक घर भी उनके पास, उनकी तरफ बहता चला आता है, जिसमें क्या होता है, एक डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो ये लोग उस डेड बॉडी पे ध्यान नहीं देते और वहाँ उससे, उस घर से कुछ कपड़े, कुछ खाने का सामान, ये सब निकाल के वहाँ से और उस राफ्ट पे बैठते हैं और निकल लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो हक है वो क्या करता है, लड़की के कपड़े पहन लेता है और लड़की के कपड़े पहनकर वो दोनों एक टाउन में जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जिम को पकड़ने के लिए कुछ स्लेव हंटर्स घूम रहे हैं। तो ये उसी राफ्ट पर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं फिर से, और फ्री स्टेट्स जाने के लिए कई दिन तक वो लोग घूमा करते हैं पानी में। काफ़ी कोहरा भी होता है तो उन लोग को रास्ता नहीं सही से दिखाया जाता और रास्ता वो भटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक अलग जगह चले जाते हैं और वहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। फिर वो, क्योंकि वो डर जाते हैं कि अगर इन्हें पकड़ लेंगे तो ये पकड़ जाएंगे, तो इनमें से एक क्या करता है, लेट जाता है तुरंत, बीमार जैसे एकदम मरने वाला हो तो वैसे लेट जाता है।
तो उनमें से एक क्या कहता है उन लोगों से कि कहता है कि ये मेरे फादर हैं जो कि बीमार हैं और ये किसी भी समय मर सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, इसीलिए मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। तो वो लोग खुद ही डर जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें अलग से कुछ खुद से पैसे देते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ से। और फिर क्या होता है कि अगली ही रात फिर इनका राफ्ट टूट जाता है और ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये हक एक घर के सामने पहुंच जाता है और जो फैमिली होती है उनका सरनेम होता है ग्रैंगरफोर्ड्स, ठीक है। ग्रैंगरफोर्ड्स उनका सरनेम होता है। उस वो बहुत ही रिच फैमिली रहती है, तो वो क्या करती है, इसे हक को अपने साथ रखने लगती है। पर इनकी ही एक और फैमिली होती है, जैसे जॉइंट फैमिली नहीं होती, चाचा की फैमिली और हमारी फैमिली ऐसे करके, तो ये इनकी एक और फैमिली भी होती है। पर इनकी उससे लड़ाई होती है जब इनकी ग्रैंगफोर्ड की जो लड़की, इनके घर की जो लड़की है, वो उस घर के लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। तब से इनकी दुश्मनी चलती रहती है। तभी इसे हक को पता चलता है कि शायद जिम यहीं कहीं आसपास है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। हक वहाँ से चला जाता है और फिर सफ़र करते करते ये दोनों कुछ लोगों से मिलते हैं, 2 लोगों से मिलते हैं, ड्यूक और किंग। इन दोनों से मिलते हैं जो कि खुद भागकर आए थे। तब जिम और हक ने इन्हें बचाया और ड्यूक किंग ने इन्हें ही धोखा दे दिया और इनका राफ्ट लेकर भाग गए। और फिर इस किंग को पता चला कि पास के गांव में एक पीटर नाम का एक आदमी मर गया है और उसके कुछ भाई हैं जो कि पैसे लेने आएंगे और वहाँ के लोग, जहाँ भी उसकी बॉडी मिली है, वहाँ के लोग उसके भाइयों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, उनके भाई बनकर वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। वहाँ उनका बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है, वहाँ काफ़ी अच्छे से बैठाया जाता है, पानी वानी पिलाया जाता है। लेकिन वहीं के कुछ लोगों को शक होता है कि शायद ये दोनों ठग हैं, ये उनके भाई नहीं हैं। तभी ये हक वहाँ पर आकर उन दोनों को एक्सपोज करना चाहता है, उन दोनों के बारे में सच्चाई बताना चाहता है। पर तभी पीटर के जो मरा था, उसके असली भाई दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसे कुछ हक को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब तो वैसे भी एक्सपोज हो गए। तो हक और जिम अपना राफ्ट लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हक और जिम से बदला लेंगे, ठीक है। तो जिम को एक लोकल फार्मर को बेच देते हैं वो लोग, ये बोलकर कि ये भागा हुआ स्लेव है और इस पर इनाम है। फिर ये जो हक है वो जिम को बचाने के लिए वहाँ जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि जो जिनसे मिलता है वो आंट सेली होती हैं। वो आंट सेली से मिला तो उसे पता चला कि ये इसके टॉम जो फ्रेंड था ना इसका, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उसके रिलेटिव हैं। तो ये टॉम से बात करता है और टॉम इसे इंश्योर करता है कि वो जिम को बचाने में इसकी मदद करेगा। फिर एक दिन टॉम क्या करता है कि जिम को भगाने की कोशिश वो जैसे ही करता है, तो वो जिम जैसे ही भाग रहा होता है तो कुछ लोग पीछे से गोली चला देते हैं और वो गोली जाकर टॉम के पैर में लग जाती है। तो जिम वहीं रुक जाता है, फिर वो नहीं भागता और फिर वापस से कैदी बना लिया जाता है। रिकवरी के टाइम जो टॉम है वो बताता है कि जो मिस वॉटसन है, ये मिस वॉटसन क्या काम करता है, और उन्होंने अपनी विल में लिखा है कि जब तक उनकी डेथ नहीं होगी तब तक ये जिम फ्री नहीं होगा इसकी स्लेवरी से, ठीक है। तब तक ये फ्री नहीं होगा। तो ये लोग झूठ बोल देते हैं, ये हक टॉम ये सब मिलके झूठ बोल देते हैं कि जो मिस वॉटसन है उनकी डेथ हो गई है, तो विल के हिसाब से अब जिम फ्री हो गया है, तो उसे फ्री करा लेते हैं। तो ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं, टॉम का काफ़ी शुक्रिया करते हैं। फिर क्या होता है कि जिम और हक दोनों फिर ये जो जिम जब हक से मिलता है तो जिम ये बताता है हक को कि वो जो उसके फादर की डेथ हो गई है, वो जिम हक को बताता है उसके फादर की डेथ हो गई है। और तो काफ़ी मतलब बुरा लगता है उसे, जिम को, हक को, कि मेरे फादर की डेथ हो गई। और फिर मैं बताऊँ आपको इस जगह कि वो जो तूफ़ान में एक घर जहाँ से इन्होंने कपड़े और खाना लिया था, उसमें एक डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी हक के फादर की ही थी। वो हक के फादर ही थे जिनकी डेड बॉडी उसमें थी, लेकिन ये लोग भागने के चक्कर में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो खैर उसके आगे वो बढ़ते हैं और फिर ऐसे पैसे भी मिलते हैं, जो रॉबरी का गोल्ड पकड़वाता है ना ये, तो इसे उसके पैसे भी मिलते हैं। फिर ये सोचता है कि अब जो भी
जो चाहे वो कर सकता है, पैसे इतने सारे मिल गए तो वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्लेव भी नहीं है, स्लेवरी से भी छुट्टी हो गई उसकी। तो वो क्या करता है, वो वेस्ट में जाता है, वेस्ट में चला जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू करेगा और अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू करता है। तो ये हमारी नावल थी हकलबेरी फिन। ये बहुत ही अच्छी नावल थी मार्क ट्वेन के थ्रू। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो नावल तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।